का कारण रहेगी। क्या होता है जब आप चर्च में सोते हैं? क्या होता है जब आप चर्च में सोते हैं? हालेलुया। कभी ना कभी कोई ना कोई समय हमें भी थोड़ी बहुत नींद जरूर आई होगी चर्च में। ऐसी एक कहानी आपके सम्मुख ले आना चाहता हूँ, आपके बस ध्यान के लिए, ताकि आप आज के दिन जब आपको टाइम मिले तो प्रेरितों का किताब 20वां अध्याय एक्ट्स चैप्टर 20, ये कहानी आपको 7वें वाक्य से मिलती है, 7th वर्स से आपको मिलती है, खत्म होती है 20वें वाक्य में जाकर। तो ये कहानी होती है जब पहले सप्ताह के पहले दिन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। कहने का मतलब है प्रभु भोज के दिन जब लोग इकट्ठा हुए। अब आपको समझना है कि उस जमाने में क्या होता था कि चर्च जो है हफ्ते में एक दिन नहीं लगता था, चर्च हफ्ते में हर दिन लगता था, तो बड़ा स्पेशल रहता था। और जैसे कई लोग कहते थे कि हर दिन प्रभु भोज होता है, ज़रूरी नहीं है। विभिन्न कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग जगहों पे हम देखते हैं कि हर दिन प्रभु भोज नहीं होता था, प्रभु भोज का भी एक दिन हुआ करता था। और ऐसा ही एक दिन था ये, जहाँ पे संडे को ये लोग इकट्ठा होते हैं और प्रभु भोज के दिन के लिए ये लोग मिलते हैं। जब प्रभु भोज के दिन के लिए ये लोग मिलते हैं तो नेचुरली सी बात है कि संडे उस दिन एक पब्लिक हॉलिडे नहीं था। वहाँ पे लोग काम करके शाम को क्या किए, शाम की आराधना में लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और प्रचार करने के लिए प्रेरित पौलुस वहाँ पे थे। तो जब प्रेरित पौलुस वहाँ पे पहुँचे तो आप में से कई लोग, मैं देख रहा हूँ, अब पहली बार शायद ये चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो कहेंगे ऐसे भी कहानी बाइबल में है करके। हाँ, बिल्कुल है। हालेलुया। तो प्रेरित पौलुस जब वहाँ पे पहुँचे तो नेचुरली सी बात है कि प्रभु के दास पत्रस और याकूब के बाद सबसे ज़्यादा प्रचार में जाने वाले एक व्यक्ति थे प्रभु के दास पौलुस। तो प्रभु के दास पौलुस उस दिन वहाँ पे प्रचार करने के लिए आए थे। जब वो शिक्षा दे रहे थे तो थोड़ा लंबा प्रचार करते थे वो, तो उन्होंने थोड़ा लंबा और थोड़ा लंबा और थोड़ा लंबा और थोड़ा लंबा करते ही वो चले गए। करते करते रात को मिडनाइट हो गई। तो जब मिडनाइट हो गई तो लोग एक कमरे में बैठे हुए थे, खिड़कियां भी थी वहाँ पे, इतना पैक्ड रहता था क्योंकि अनलाइक जो कई लोगों को जो पता नहीं है, प्रभु के दास जो पौलुस है वो अद्भुत कामों के लिए भी बहुत जाने जाते थे, बहुत ज़्यादा सामर्थ्य इनके अंदर पाया जाता था। तो लोग और भीड़ काफ़ी ज़्यादा आज के दिन इकट्ठा थी। तो वहाँ पे वो पहुँचे। वहाँ पे एक व्यक्ति और पहुँचा जिसका नाम था यूटिकस। और अगर आपको लिखना है तो यूटिकस का मतलब है फॉर्चुनेट, FORTUNAT, फॉर्चुनेट। नाम भी कितना सही दिया उसको, यूटिकस का नाम है फॉर्चुनेट। तो यूटिकस वहाँ मीटिंग में पहुँचता है। कई कमेंट्रीज में कई चीज़ें लिखी होती है, एक आध मैं आपको बताता हूँ। तो यूटिकस के बारे में बताया जाता है कि पूरे दिन मेहनत कर कर वो वहाँ पे पहुँचा था और एक्साइटेड था चर्च को लेकर। तो इतनी भीड़ थी कि नीचे बैठने की जगह नहीं मिली, तो किसी अशर ने उसे बोला कि एक काम करो, आप खिड़की के पास बैठ जाओ करके। तो अशर के कहने के माफिक वो जाकर कहाँ बैठ गया, खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मीटिंग जो थी 3 फ्लोर ऊपर चल रही थी, तो तीसरे माले पे मीटिंग चल रही थी, तो वो खिड़की के पास बैठा, बढ़िया हवा भी आ रही थी। पत्रस प्रभु के दास पौलुस ने थोड़ा लंबा प्रचार कर दिया, रात को मिडनाइट हो गया। अब पता नहीं प्रचार बोरिंग था या नहीं था, प्रचार बहुत क्या बोलते, बोरिंग का मतलब क्या पता, इतने एग्जाम्पल्स ना हो या वो क्या रीज़न था हम जानते नहीं, लेकिन बहुत लंबा प्रचार था, हमें इतना ज़रूर पता है। और प्रचार करने के बाद फाइनली जब यूटिकस को अचानक वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ी सी नींद आ गई और अशर्स लोगों ने उसे खिड़की के पास बिठा दिया था। तो सोते सोते वो भूल गया कि वो खिड़की के पास है और अचानक क्या होता है, वो खिड़की से नीचे गिर जाता है। 3 माले ऊपर से गिरता है। वहाँ पे इंग्लिश बाइबल में लिखा है कि 3 स्टोरीज वो क्या करता है, वहाँ से नीचे गिरता है। जब वो 3 स्टोरीज नीचे गिर जाता है तो ये तो निश्चय था कि उसका शरीर और उसका
शायद इवन जान तक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, पर उसका नाम था फॉर्चुनेट, है ना, उसका नाम था फॉर्चुनेट। यस, कई लोग ये भी बोलते हैं कि उसके नाम का मतलब है फेवर, है ना। फॉर्चुनेट था बंदा बहुत, है ना। अब देखना जरा, पौलुस को पता लग गया ये सोकर नीचे गिरा है करके, तो प्रेरित पौलुस चाहे तो बोल भी सकते थे कि तू मेरे मीटिंग में सोया, इसी के लिए तेरे को क्या हुआ, ये मिला करके। अब अचानक से आवाज आई, लोग नीचे जाके देखे, इसको भयंकर चोट लगी हुई है, शायद अनकॉन्शियस हो गया होगा। तीसरे माले से अगर कोई गिरता है तो आप सोच सकते हैं कि व्यक्ति या तो मर चुका होगा या फिर वो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा घायल हो चुका होगा। उसके इंजरीज के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है। तो यूटिकस नीचे गिरा, पौलुस को तब समझ आया होगा कि प्रचार थोड़ा लंबा हो गया है, तो जल्दी से, रात को मिडनाइट हो गया, मिडनाइट से जल्दी से पौलुस नीचे गया। और प्रेरित पौलुस की खासियत वहां देखिए, उसने कुछ नहीं बोला। उसने ये नहीं बोला तू मेरे मीटिंग में सो रहा था इसके लिए तेरे साथ ये हुआ है, या फिर तू ध्यान नहीं दे रहा था इसके लिए तेरे साथ ये हो रहा है ना, तेरे को ध्यान देना चाहिए था, नहीं तो तेरे साथ ये होता नहीं है। कुछ चीजों को वो बिल्कुल भी नहीं बोला। इनफैक्ट हम देखते कि वो सिर्फ एक ही चीज को बोला, और वो था गया और उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। हालेलुया। उसने ना उसे जज किया, ना उसे बुरा बोला, ना उसे गुस्सा किया, ना कुछ नहीं किया, गया और यूटिकस को जाके चंगा कर दिया। इस कहानी से सिर्फ एक आध दो चीजें ही सिर्फ आपको मैं बताना चाहता हूं। पहला, जिस नजर से कभी कभी हम लोगों को देखते हैं, उस नजर से खुदा लोगों को नहीं देखता है। हालेलुया। Sometimes the way we see people is not the way God sees people. कभी कभी जिस प्रकार से हम लोगों को देखते हैं वैसे नहीं है परमेश्वर जो लोगों को देखता है। हालेलुया। लोगों, परमेश्वर की नजर लोगों के प्रति बहुत अलग रही है। परमेश्वर का सबसे बड़ा खासियत रहा है, जब भी परमेश्वर कोई काम को करता है तो परमेश्वर हमेशा ग्रेसफुली उन चीजों को करने की कोशिश करता है। हम होते तो जरूर बोलते कि सोने का मिल गया उसको, कौन सोता है चर्च में आके, है ना, ऐसे सोने से क्या होता है। लेकिन शायद प्रेरित पौलुस को पता था कि रात को मिडनाइट हो गई है और ये व्यक्ति शायद बहुत मेहनत कर कर आया है, और शायद इसी कारण वो क्या है, थोड़ा सा डोज ऑफ हो गया और वो गिर गया करके। मैं आपको एनकरेज नहीं कर रहा कि आप जाकर अपने चर्चों में सोया करे करके, बिल्कुल ना करें। ये प्रचार सुनने के बाद चर्च में सोना अनिवार्य है नहीं, मैं प्रचार कर रहा हूं, पर मेरा काम है आपको ये बताना, कभी कभी कुछ चीजों में हमें मैच्योरिटी होना बहुत जरूरी है। ये एग्जाम्पल, आज से कई साल पहले मेरे फादर एक घर पे दिल्ली में एक मीटिंग करते थे। वो मीटिंग हर फ्राइडे को वहां पे होता था, और जब वो मीटिंग चल रहा था तो उस मीटिंग में एक ब्रदर नौकरी कर 12 आवर्स का शिफ्ट कर 7:30 को उस मीटिंग में वहां पे पहुंचते। उस दिन एक गेस्ट प्रचारक था और मैं उस मीटिंग में था, तो एक गेस्ट प्रचारक प्रचार करने वहां पे आए थे और वो प्रचार कर रहे थे। तो ये जो ब्रदर आए थे, ये अपनी नौकरी से डायरेक्ट आए थे, तो इन्होंने अपने बाइबल को पन्नी में रैप कर वो लेकर आए थे। उनका प्रचार शुरू हुआ, उन्होंने पन्नी से बाइबल निकाला, उन्होंने सामने रखा। अब उस प्रचारक ने कुछ बाइबल वर्सेस बोले और सबने निकाला, लेकिन ये ब्रदर निकाल नहीं पाए। तो शायद इस प्रभु के दास ने एक बार दो बार देखा होगा, तो बीच में इन्हें बड़ा गुस्सा आ गया प्रचारक को, और उन्होंने क्या किया, उस सामने वाले ब्रदर को देखकर बोला, है ना, कि बाइबल हाथ में पकड़ने के लिए नहीं, खोल के पढ़ने के लिए भी है, पढ़ा करो, है ना, ये खोल के पढ़ा करो, ये पढ़ने से आशीष मिलेगा, ये ऐसे क्यों हाथ में पकड़ के रखा हुआ है। भरी मीटिंग में उन्होंने गुस्सा करके बोला। दुख की बात बस इतनी है, वो ब्रदर उस दिन कोई जवाब नहीं दिए, मेरे फादर भी कुछ नहीं बोले। मीटिंग खत्म होने के बाद हमें जाकर उस पास्टर को बोलना पड़ा कि पास्टर, जो सामने ब्रदर बैठे हैं वो अनपढ़ है, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन तब भी क्योंकि वो बाइबल को इतना पसंद करते हैं, वो अपने हाथ में उसे लेकर क्या करते, वो जाते। 12 घंटे की नौकरी के बाद वो व्यक्ति अपने घर नहीं गया, वो सीधा अपने से कम 11 किलोमीटर दूर एक मीटिंग में आया, सिर्फ प्रचार सुनने के लिए। उस दिन वो ब्रदर अन्य जाति में से आए थे,
उस ब्रदर का विश्वास हिल गया कि क्या मसीह लोग ऐसे होते हैं कि सामने खड़ा हुआ प्रचारक को इतना तक बोध नहीं है या पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं है कि सामने वाला अनपढ़ भी हो सकता है करके। प्रियो, हमारी अगर हम नहीं जानते कॉन्टेक्स्ट तो वहां पे बोलने की हमें जरूरत नहीं है। उस दिन अगर उस ब्रदर के अंदर थोड़ा सा ग्रेस होता तो उस दिन उस व्यक्ति को परमेश्वर में सबके सामने बोलने की जरूरत नहीं होती और शायद वो व्यक्ति विश्वास से हटता भी नहीं। देखो, कभी कभी हमारे एक काम और एक बोल के कारण काफी चीजों में नुकसान हो जाता है। पौलुस से हमें सीखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, पौलुस ने क्रिटिसाइज नहीं किया क्योंकि उसकी आंखें इंसानों जैसी नहीं थी, उसकी आंखें खुदावन जैसी थी। उसे तुरंत ग्रेस आया कि एक व्यक्ति मेहनत कर कर आया, वो घर जा सकता था, वो घर पे सो सकता था, लेकिन वो सब छोड़कर चर्च आया, कुछ पाने के लिए आया। शायद थोड़ी थकावट के कारण उसके आंखों में थोड़ी सी नींद आ गई। एक आध दो जने अगल बगल से देख के मजाक भी उड़ा रहे होंगे, लेकिन पौलुस को फर्क नहीं पड़ा। पौलुस जब उसको गिरता हुआ देखा, उसको चोट लगता हुआ देखा, तो पौलुस ने प्रभु खुदावन के ताकत से उसे क्या किया? जिंदा किया। खुशी की बात जानते क्या? दो चीजें वहां पे हुई। पहला, वो जो व्यक्ति चंगा हुआ वो बड़ा परमेश्वर का धन्यवादी हुआ होगा और पौलुस को बड़ा धन्यवादी किया होगा कि वो जान गया होगा परमेश्वर की ताकत क्या है, वो जान गया होगा कि परमेश्वर कितना ग्रेसफुल है करके वो धन्यवाद किया होगा परमेश्वर का। दूसरा चीज आप जानते हो वो बंदा क्या किया होगा? फिर कभी वो चर्च में सोया नहीं होगा। हालेलुया। तो इसके लिए प्रियो, हमारी आंखें खुदावन के अनुसार होना बहुत जरूरी है। गलती हर कोई करता है, मैं सेल्फ राइचियस लोगों से बहुत दूर रहता हूं। हालेलुया। जो सिर्फ ये सोचते हैं कि वही स्वर्ग जाएंगे और बाकी सब नरक जाएंगे। ऐसी कई संस्थाएं भी है, ऐसे कई चर्चेस भी है, ऐसे कुछ लोग भी है जिनका प्रचार सिर्फ और सिर्फ बाहर कपड़ों के लिए होगा, या फिर इस बात पे होगा कि वो कितने धार्मिक है और सामने वाला कितना पापी है करके। प्रियो, सबने पाप किया, बाइबल बताती है, सबने, एवरीबॉडी, सबने पाप किया। हमारा पर्पस चर्च में आने वाले लोगों को कंडेम करना नहीं है। हमारा पर्पस चर्च में आने वाले लोगों को प्रभु यीशु का ग्रेस और ये दिखाना है कि परमेश्वर पवित्र है और हम कोशिश करेंगे तो एक आध दिन हम लोग उसके जितना तो नहीं, लेकिन उसके करीब जाने की कोशिश हम कर सकते हैं करके। हालेलुया। दूसरा चीज इस कहानी से हमें यह समझ आता है कि हमें परमेश्वर के सामर्थ्य से भरना बहुत जरूरी है। चर्च में सिर्फ प्रभु के दास को सामर्थ्य से भरने की जरूरत नहीं है। चर्च में आने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु के सामर्थ्य से भरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ और सिर्फ, एक असली चर्च सिर्फ परमेश्वर के वचनों को बांटता नहीं है, वो वचनों को दिखाता भी है। हालेलुया। सामर्थ सिर्फ बोला नहीं जाता, सामर्थ दिखता भी है। हालेलुया। पिछले 77 डेज में शायद हर दिन खुदा ने हमें 10 गवाहियां दी होंगी। मिनिमम टू मिनिमम 770 गवाहियां इस चर्च को मिली होंगी। अगर नहीं मिलता तो कुछ तो गड़बड़ है। 77 डेज हम खुदा की उपस्थिति में बैठे और अगर गवाहियां नहीं मिल रही तो कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब हमारा परमेश्वर जो बोलता है बाइबल में सिर्फ बोलता है, करता नहीं है। सामर्थ सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, सामर्थ दिखने के लिए है। हालेलुया। हमारे चर्चेस, हमारा प्रार्थना, हमारा बाइबल पढ़ना, एक चीज उसका यह कि उद्धार और परिवर्तन और सैंक्टिफिकेशन कंप्लीटली हमारे लाइफ में चलता रहे। लेकिन दूसरी ओर यही कार्य हमारे जीवनों में इसके लिए भी होना है कि परमेश्वर का सामर्थ्य दिखना चाहिए। मैं नहीं कहता हर बीमार जो चर्च में आए चंगा हो, क्योंकि वो निर्णय लेने वाला खुदा है। लेकिन कोई भी आता है चंगा नहीं होता तो फिर तो कोई गड़बड़ है। चर्च में चंगाइयां नहीं है, चर्च में मिरेकल्स नहीं है, चर्च के अंदर छुटकारे नहीं है, चर्च के अंदर अद्भुत काम नहीं हो रहे, तो फिर जो प्रचार किया जा रहा है और जो खुदा के बारे में बताया जा रहा है, इसका मतलब खुदा का सिर्फ एक ही फैक्ट हो रहा है, दूसरा काम हो ही नहीं रहा है। हालेलुया। कई चर्चों में आप जाओगे सिर्फ बातें हो रही है लेकिन काम नहीं हो रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की खासियत, वो जो बोलते थे उसी मीटिंग में दिखता भी था। हालेलुया। जब वो कहते थे बीमार चंगे हो सकते थे, वो बीमार को चंगा करके दिखाते थे। हालेलुया। जब वो कहते थे अद्भुत काम हो सकता है तो अद्भुत काम होते थे। हालेलुया। उनके शिष्यों को देखो, पतरस को देखो आप।
प्रेरित पौलुस को देखो आप, प्रेरित एंद्रियोस को देखो आप, प्रेरित थॉमस को देखो आप, हर एक प्रेरित को आप उठा के देखोगे, चाहे वो फिलिपोस हो, चाहे वो यूहन्ना हो, चाहे वो मत्ती हो, उनके सेवकाई में एक चीज कॉमन थी, और वो ये था, सिर्फ वचन का घोषणा नहीं होता था, जो घोषणा होता था उसका क्रिया भी वहां पे हो रहा होता था। तो आज हमारे चर्चेस को क्या प्रार्थना करना चाहिए, हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए? हमें ये प्रार्थना करना है, खुदा हम जब आपका सुसमाचार दूसरों को सुनाएं, आपका सुसमाचार घरों में ले जाए, आपका सुसमाचार हालेलुया कलीसिया में बांटा जाए, तो हमारे कलीसियाएं, हमारा घर, जिस जगह हम बांट रहे हैं, वहां पे एक अद्भुत काम हो सके परमेश्वर, कुछ ऐसा हो सके जिससे लोगों का विश्वास और दृढ़ हो सके, वो जान सके कि परमेश्वर सामर्थी है और खुदा अद्भुत कार्य को कर सकता है। तीसरा और आखिरी, जब वहां पे यूटिकस नीचे गिरा तो ऐसा नहीं था कि उस एरिया में हॉस्पिटल नहीं था और उस एरिया में बढ़िया फिजिशियन या डॉक्टर्स नहीं थे, ये सारे लोग वहां पे मौजूद थे, लेकिन तब भी ये लोग सबसे पहले किसके पास लेके गए पता है? पौलुस। आज मैं आपको तीसरा चीज जो बताना चाहता हूं इस मॉर्निंग में, वो ये है, हमारा पहला पॉइंट प्रेयर का होना चाहिए। आपके अगल बगल बहुत सारे लोग परेशान होंगे, बहुत सारे लोग रोग में हो सकते हैं, कई घरों में लड़ाइयां, कई घरों में दिक्कत, कई घरों में परेशानी होगा। हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कभी भी इंसान नहीं होना चाहिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा परमेश्वर होना चाहिए। हो सकता है आप किसी से हॉस्पिटल में मिलने जाते, आपका और मेरा सबसे पहला काम यह होता है कि हम उस व्यक्ति के लिए दुआ कर सकें। हो सकता है हम किसी व्यक्ति के प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, इट ओनली टेक्स अ मिनट टू प्रे फॉर दैट पर्सन। हो सकता है कि आप किसी बच्चे के लिए मिलने जा रहे हैं और वो बड़ा पढ़ने में अच्छा नहीं है, आपका पहला कांटेक्ट यही होना चाहिए कि आप उस बच्चे के बुद्धि के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारा हर विषय जो हमारे पास आता, हो सकता है आप ऑफिस में किसी से मिल रहे हैं, आप बिजनेस में किसी से मिलते, चर्च में किसी से मिलते, कोई आपके पास आके आपकी परेशानी को बताता है, हमारा पहला काम क्या होता है? उसको समझाना होता है कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। आई थिंक समटाइम्स द बेस्ट थिंग टू डू इज, एक बार जो आपके अंदर है उस पवित्र आत्मा के ताकत से आप क्या करें? उस सामने वाले के लिए प्रेयर कर दें। हालेलुया। प्रेयर के शब्दों में इतनी सामर्थ और इतनी ताकत है कि वो हमारे कामों को जल्दी सॉल्व कर सकता है। हालेलुया। तो आज आपको अगर एक मौका मिले, आप किसी को परेशान देखते, आप किसी को कठिनाई में देखते, द ईजिएस्ट थिंग टू डू फॉर देम इज से अ वर्ड ऑफ प्रेयर, से अ वर्ड ऑफ प्रेयर। एक शब्द दुआ उनके लिए कर दीजिए। सामने वाले को लगेगा कि शायद उसने मुझे ज्ञान नहीं बांटा, लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, जो काम प्रेयर कर सकता है वो ज्ञान नहीं कर सकता कभी कभी। हालेलुया। तो इसके लिए ये तीन चीजें आप मत भूलिए। आपकी आंखें खुदावंद की तरह हो, हमारी आंखें खुदावंद की तरह हो, ग्रेस के साथ हमारी आंखें हो। हालेलुया। दूसरा चीज हम प्रार्थना करेंगे, खुदा बाप हमारे कलीसियाएं और हमारे सभाएं और हम जहां सेवा करते हैं खुदा, वो ताकतवर जगहें हों, गवाही की जगहें हो, अद्भुत जगहें हों, खुदा के अद्भुत कार्य करने वाली जगहें हों। और तीसरा और आखिरी, हम परमेश्वर से कह सके, खुदा बाप हर एक विषय के लिए, बाइबल इस प्रकार से कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, बट इन एवरीथिंग प्रे, ब्रिंग योर सप्लिकेशंस अनटू द लॉर्ड एंड प्रे फॉर इट। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक निवेदनों को खुदावंद के सामने लेकर आओ और उसके लिए दुआ करो। प्रियो, प्रार्थना में बहुत ताकत है। अब मेरा प्रार्थना है इन दिनों में, अगले 23 डेज में, जब आपके सम्मुख ऐसे ऐसे परेशानी आए, कोई बीमार आपके पास आए, कोई छोटी सी बीमारी भी लेकर आए, क्या आप उनको एक बार छूकर या आप उनके लिए एक वर्ड लेकर उनके लिए दुआ कर सकते हैं? हालेलुया। मुझे विश्वास है परमेश्वर उनके लिए एक अद्भुत काम करेगा। आइए मिलके एक साथ, मुझे विश्वास है आज का ये छोटा वचन आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। हालेलुया। कहीं ना कहीं इसे जरूर यूज कीजिएगा। हालेलुया। और प्रभु हमें मदद करे कि हम चर्चों में ज्यादा देर और मीटिंगों में ज्यादा देर सोए ना, अगर सोते भी है तो खिड़की के पास सोए ना।
प्रभु हमें आशीषित करे। आइए